गुड इवनिंग स्टूडेंट। जो बच्चे इस बार 25 से 29 सेशन के लिए मैथमेटिक्स मेजर पेपर के साथ, चाहे VBU यूनिवर्सिटी हो हजारीबाग का, चाहे BBM से हो, अगर आप इन यूनिवर्सिटी से एडमिशन लिए हैं तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी वीडियो हो सकता है, इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसमें हम आपको कंप्लीट डिटेल बताएंगे कि भाई हमारे एकेडमी में मीन्स कि हमारे ऐप में कब से लाइव बैच शुरू होगा और सिलेबस क्या रहेगा, बुक कौन सा परचेस करना है, एग्जाम में कितना टाइम आपको मिलता है, कितने पेपर्स पढ़ने होते हैं, कंप्लीट डिटेल इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो बता दें कि वीडियो किन बच्चों के लिए है जी। तो जो बच्चे VBU हजारीबाग ये यूनिवर्सिटी या फिर BBMQ धनबाद, क्योंकि दोनों यूनिवर्सिटी पहले एक ही था 2018 से पहले, तो इसीलिए दोनों का सिलेबस भी अभी ऑलमोस्ट सेम है, 99% दोनों का सिलेबस सेम है, तो इसलिए हम लोग का कोर्सेज दोनों यूनिवर्सिटी के लिए होता है ना। हालांकि जहाँ टॉपिक डिफरेंस है तो अलग करवाते हैं, पर अभी अगर आप इन यूनिवर्सिटी से एडमिशन लिए हैं तो बहुत ध्यान से सुनिए। ध्यान दीजिएगा कि जो बच्चे अभी अभी क्लास 12 पास आउट किए हैं और नया जो आप एडमिशन लिए हैं ना, मैंने कि अभी 2025 चल रहा है, तो जो आप अभी एडमिशन लिए हैं, क्योंकि अब जो ग्रेजुएशन है वो 4 साल का होता है, तो मैंने अब 2025 में अगर आप एडमिशन लिए हैं तो आपको क्या कहलाएगा, 2025 से 4 साल कितना, तो 2029, 25 to 29। तो इसीलिए आपका सेमेस्टर 1 कहलाएगा कि अभी अभी सेम 1 में गए आप, और सेशन क्या कहलाएगा 25 to 29 FYUGP 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, है ना। तो इस तरीके से आप आगे चल करके भी आपको बार बार सुनने को मिलेगा कि आपका सेमेस्टर 1 है, 25 से 29 FYUGP आपका सेशन है, समझे। तो इन बच्चों के लिए जो अभी अभी एडमिशन लिए हैं, और खास करके वे बच्चे जो मैथमेटिक्स मेजर पेपर के साथ एडमिशन लिए हैं, उन बच्चों के लिए हम बताना चाह रहे हैं लाइव बैच कब से स्टार्ट होगा, 25-29 वालों के लिए बुक सिलेबस क्या क्या रहेगा। तो सबसे पहले एक चीज़ हम बता दें, देखिए जिस तरीके से क्लास 12 में बहुत से बच्चों का था कि किसी किसी का क्या होता था कि मैथ्स होता है, देखिए मैथ्स होता था, एक सब्जेक्ट होता था ना मैथ्स, एक होता है फिजिक्स, फिर एक होता था केमिस्ट्री, फिर इसके बाद बहुत से बच्चे मान लीजिए इंग्लिश ले लेते थे, कुछ लोग उसके बाद इकोनॉमिक्स लेते थे, कुछ लोग कंप्यूटर साइंस ले लेते थे ना, तो IT वगैरह जो था। तो इस तरीके से आपको याद हो तो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिर इसके बाद इंग्लिश, फिर इसके बाद एक इकोनॉमिक्स, इस तरीके से 4-5-6 पेपर्स होता था। माने सब्जेक्ट बोल सकते हैं कि एक मैथ्स का सब्जेक्ट एग्जाम देकर के आए, फिजिक्स का ऐसे करके 5-6 होता था। ठीक उसी तरीके से स्टूडेंट यहाँ पे जब आप आएंगे तो सेमेस्टर 1 में सबसे पहले तो एक देखिए, जैसे होता है ना कि मान लीजिए कहीं आप किसी जगह को जा रहे हैं घूमने के लिए, चाहे कहीं भी, तो आपके पास एक रास्ता पहले से स्ट्रक्चर पता होता था कि यहाँ कि हम पहले स्टेशन जाएंगे, फिर वहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे, फिर ऐसे जाएंगे। तो ठीक उसी तरीके से सेमेस्टर 1 का क्लास वगैरह स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सेमेस्टर 1 में क्या क्या कैसे कैसे है, समझे। तो और कितने पेपर पढ़ने हैं, कितना टाइम मिलता है, कौन सा बुक्स लेना चाहिए, सब डिटेल में बताएंगे। तो थोड़ा सा धीरज रखिए, और अगर ये पूरा कंप्लीट आपको जानकारी अच्छे से समझ में आए तो अपने दोस्तों को भी जरूर बताइएगा, है ना। तो देखिए फिलहाल हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं सेमेस्टर 1 में क्या है जी। सबसे पहला स्टूडेंट मेजर पेपर 1, अब ये MJ1 इसका कोड है बोलते हैं, ठीक है, हम लोग इसका कोड बोलेंगे MJ1 मेजर पेपर 1। इसमें जानते क्या पढ़ना होता है, मैथ्स। मेजर जैसे नहीं होता है कि मेजर माइनर, तो नाम भी सारा पता चल रहा है कि आपका जो कोर्स है वो मेजर, आप मेजर क्या पढ़ना चाह रहे हैं, मैथ्स। तो मैथ्स जो है विशेष रूप से आपका फोकस होगा। तो सबसे पहले मेजर 1 में तो मैथ्स ही रहेगा, मैथ्स। अब जैसे देखिए क्लास 12 का मैथ्स कैसा था कि हाँ जी एक ही वो मैथ्स का बुक है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, उसी में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, रिलेशन फंक्शन, जो भी चीज़ें सब एक ही बुक में दे दिया गया। अब जो है ग्रेजुएशन बड़ा बदल जाएगा। मैथ्स तो है MJ1 में, मैथ्स तो है, लेकिन मैथ्स में भी एक खास पोर्शन होगा डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस, मैंने साथ में रहेगा, जिसको सीधा सीधा हम कैलकुलस बोल सकते हैं। तो मैथ्स MJ1 में मैथ्स रहेगा, और मैथ्स में भी क्या, सिर्फ कैलकुलस में, डिफरेंशियल कैलकुलस इसमें पढ़ना है, इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना है, रिडक्शन फॉर्मूला वगैरह जो भी चीज़ है वो बताया जाएगा यहाँ पे। तो मेजर 1 मैथ्स। आप बोलेगा सर ये 1 क्यों बोले, क्योंकि जब आप सेमेस्टर 2 में जाएंगे ना तो वहाँ मेजर 2 मेजर 3 ऐसे करके चलते जाएगा, मेजर 4 मेजर 5 मेजर 6 मेजर 7 मेजर 8 मेजर 12 मेजर 13 ऐसे सेमेस्टर बढ़ते जाएगा, ये मेजर का नंबर बढ़ते जाएगा। तो एक सब्जेक्ट जो होगा आपका, एक इसको पेपर बोलेंगे हम लोग, जैसे क्लास 12 में कैसे बोलते थे कि फिजिक्स एक सब्जेक्ट हो गया, एक केमिस्ट्री, तो यहाँ पे पेपर बोलेंगे कि एक पेपर आपका मेजर 1 का रहा, माने कि ये 100 नंबर का एग्जाम होगा, 100 मार्क्स का होगा, 100 भी 2 हिस्सों में टूटा रहेगा, 75 जो आप जा करके सेंटर पर एग्जाम देंगे, और 25 जो आपका कॉलेज में इंटरनल एग्जाम होगा,
ठीक है, तो 2 हिस्सों में 100 माने 100 नंबर का ही पेपर है, लेकिन 75 नंबर आप सेंटर पर जा करके देंगे और 25 नंबर कॉलेज का है। अब इसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट माइनर के लिए। तो माइनर MN1A, अब आगे चल करके बहुत डिटेल में आपको कोड वगैरह धीरे धीरे समझ में आएगा, बस अब इतना समझिए कि माइनर 1, ठीक है। अब इसमें क्या क्या ऑप्शन है, तो जो बच्चे मैथ्स मेजर पेपर लिए उनको हो सकता है कि आप इंटरेस्टेड है, फिजिक्स माइनर लेना चाहते हैं, तो आप इसमें फिजिक्स ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? फिजिक्स ले सकते हैं। आपको लग रहा है कि नहीं हमको केमिस्ट्री ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो आप यहाँ पे केमिस्ट्री ले सकते हैं। आपको लग रहा है कि नहीं हम इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, तो इकोनॉमिक्स भी ले सकते हैं, या और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। आप बोलिएगा सर ये ऑप्शन कहाँ देख पाएंगे, तो जब हम लोग सिलेबस देंगे आपको तो उसी सिलेबस में ऑप्शन भी रहेगा, और या फिर आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर देखेंगे तो माइनर में आपके पास बहुत डिटेल में दिया रहेगा, ठीक। और सुनिए, हम ये यहाँ पे माइनर भी और भी एक वर्ड आता है डिसिप्लिन से, माइनर वोकेशनल से, वो भी कंप्लीट डिटेल बताएंगे, पर अभी सिर्फ इतना समझिए कि पहला मेजर पेपर है, दूसरा होता है माइनर पेपर, इसके बाद स्टूडेंट होता है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स MDC। इसमें भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। क्या क्या ऑप्शन रहता है? आप हिस्ट्री ले सकते हैं, फिर पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं, फिर और भी बहुत सारे 5-6 ऑप्शंस मिलेंगे आपको, है ना, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। आप बोलिएगा सर ये सब चुनेंगे कब, तो अभी आप चाहें तो कुछ भी रखिए, कोई मतलब नहीं है। जब आप एग्जाम से जस्ट पहले फॉर्म फिलअप होता है, मैथ्स मेजर तो आपका फिक्स है, इसमें आप चुन नहीं सकते हैं। जो आपका मैथ्स मेजर है तो मैथ्स का ही एग्जाम देना होगा। इसमें आपके पास ऑप्शन है फिजिक्स का, अगर तैयारी किए हैं तो फिजिक्स फॉर्म फिलअप में फिजिक्स भरिए, तो फिजिक्स का एग्जाम देंगे। या केमिस्ट्री, तो कब चुनना होता है? तो फॉर्म फिलअप के टाइम, माने एग्जाम से जस्ट 1-2 महीना पहले होता है ये, तब। MDC में भी 3-4-5 ऑप्शंस मिलेंगे आपको, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, या फिर यहाँ पे 4-5 ऑप्शंस है। तो ये तीसरा पेपर रहा। इसके बाद देखिए मेजर, माइनर, MDC, फिर VAC, वैल्यू एडेड कोर्स है ये। इसमें भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, अंडरस्टैंडिंग इंडिया हो, फिर योगा एंड हेल्थ अवेयरनेस, ये बहुत सारे, इसमें भी आपके पास 3-4 ऑप्शंस हैं। अब ये बोलेंगे ऑप्शंस कहाँ से देख पाएंगे, तो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर। तो ये देखिए मेजर, माइनर, MDC, VAC। अब इसके बाद स्टूडेंट एक है सेक पेपर, स्किल एनहांसमेंट कोर्स। इसमें भी आपके पास 2-3 ऑप्शंस हैं। क्या क्या ऑप्शंस है जी? तो एक होता है मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस। पेपर का नाम बहुत बड़ा है पर बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने समझिए मैथमेटिकल कंपटीशन वाला जो मैथ्स है उस टाइप का मैथ्स है यहाँ पे। या फिर आप इसमें अंडरस्टैंडिंग इंडिया ले सकते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया ले सकते हैं, या फिर इसमें डिजिटल एजुकेशन भी है। तो इसमें भी आपके पास ऑप्शन मिलता है कि आप कोई एक सेलेक्ट करिए। और एक अंतिम पेपर है AEC। इसमें या तो हिंदी लीजिए या तो इंग्लिश लीजिए, बस 2 ही ऑप्शन है। तो इस तरीके से कुल आपके पास कितने पेपर हो गए? कुल 6 पेपर हो गया। 6 में मेजर कोर्स क्या है आपका? तो मेजर कोर्स आपका मैथ्स है, MJ1 मैथ्स है, फिर माइनर, फिर बाकी MDC, VAC, AEC, एक पेपर, AEC पेपर, ठीक है। अब आप सब बच्चों को एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि आप कहीं पे भी क्लासेस करिए, हम लोग चूंकि धनबाद मैथ्स अकेडमी पिछले 2017-18 से हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आज हम लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, हम लोग शुरू से ही बहुत अच्छे लेवल पर ऑनलाइन काम कर रहे हैं। धनबाद में अपना ऑफलाइन सेंटर है, ठीक है। तो हम लोग 2017-18 से ही BSc मैथ्स को पढ़ा रहे हैं, 7-8 साल का अनुभव है, और हमने खूब अच्छे तरीके से देखा है कि किस टॉपिक को कैसे समझाना है, बच्चों को कैसे समझ में आता है ना। आपको हमारा ऑनलाइन क्लासेस एक ऑफलाइन से बहुत बेहतर एक्सपीरियंस देगा। तो आप बहुत सारे डेमो लेक्चर्स हम लोग यूट्यूब पे करवाएंगे, जब लेक्चर शुरू होगा तो बिल्कुल आप अनुभव कर पाएंगे। तो पर फिलहाल हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि देखिए, अगर आप कहीं पास भी जाकर मान लीजिए ऑफलाइन करना क्लास करना चाहते हैं, तो मैथ्स मेजर पेपर वाले टीचर के पास तो आप मैथ्स मेजर का क्लास कर लेंगे, ठीक है। चलिए मान लीजिए सेमेस्टर 1 में मैथ्स मेजर का आप क्लास कर लिए, बाकी पेपर बच्चों MA, माइनर, MDC, VAC, सेक, AEC, चूंकि आप अगर एक में भी प्रमोट होते हैं, भले ये उतना आपका मैंने रिजल्ट में ये भले 30 नंबर 40 नंबर का एग्जाम होता है, 40 नंबर, किसी में 60 नंबर ऐसे होता है, लेकिन अगर एक में ही प्रमोट हुए तब तो आपका रिजल्ट में प्रमोट आएगा। तो इसी चीज़ को हम लोग खूब बहुत अच्छे से समझते हुए, अब किसी मान लीजिए ऑफलाइन के पास अगर मेजर पढ़ रहा है तो भाई वहाँ तो सिर्फ मेजर पढ़ेंगे, पर हमारे अकेडमी में हम लोग क्या इस पे काम कर रहे हैं कि मेजर मैथ्स के साथ साथ सिर्फ ही हम लोग इसी का लेते हैं, मेजर का ही, साथ में माइनर का, फिजिक्स लिया हो आपने चाहे केमिस्ट्री लिया हो, दोनों का हम लोग का क्लासेस अवेलेबल है लेक्चर्स के साथ, ठीक है। फिजिक्स लिए हैं तो भी लेक्चर्स अवेलेबल है, केमिस्ट्री है तो भी लेक्चर्स अवेलेबल है, ये कंप्लीटली फ्री, इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना है आपको, इसी कोर्स में हम लोग देते हैं। फिर MDC, इसका भी कंप्लीट लेक्चर्स यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करेंगे, बाकी क्लास नोट्स वगैरह एकदम इसका दिया हुआ है, सबका भी लेक्चर्स नोट्स
फिर इसका स्किल एनहांसमेंट कोर्स का तो हम ही लाइव लेक्चर्स लेंगे मैथमेटिकल वाले का। फिर उसके बाद एईसी का भी हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, यहाँ पे भी आप मैम से पढ़ पाएंगे। टोटल तो हम लोग के पास एक कंप्लीट टीम है जिसमें हम लोग आपको पूरा एक छोटा सा फी में सिर्फ मैथ्स के लिए आपको फी पे करना है, जिसमें आपको कंप्लीट कोर्स का फी सिर्फ 800 फी पे करना होता है, जिसमें हम आपको कंप्लीट सेमेस्टर का पढ़ाएंगे। ये तो हम जस्ट आपको बता दिए कि हाँ ऐसा जी हम लोग करने वाले हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट, ये तरह सेमेस्टर 1 में कंप्लीट जानकारी बैच के। अच्छा, और एक चीज़ हम आपको बता दें, देखिए हर बार होता क्या है कि अभी मान लीजिए जैसे अभी सेमेस्टर 1 में एडमिशन हो रहा है, मेरिट लिस्ट 1 आया, कुछ बच्चों का एडमिशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हो रहा है, फिर मेरिट लिस्ट 2 आया, फिर वेरिफिकेशन होगा, फिर मेरिट लिस्ट 3 आएगा, फिर वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद फिर कभी कभी ऐसा होता है कि फिर से वापस से पोर्टल खुलता है एडमिशन के लिए, जब कॉलेज में सीट नहीं भरता है तो मतलब कि अगस्त सितंबर तक तो यही चलते रह जाता है, सितंबर तक, समझे? तो सितंबर तक यही सब प्रोसेस वगैरह चलते रह जाता है। इसीलिए जो सेमेस्टर 1 का एग्जाम होता है वो अप्रैल के बाद, माने अप्रैल कहने को तो है कि सेमेस्टर 1 6 महीने का कोर्स है, लेकिन अप्रैल के बाद एग्जाम होता है, समझे? तो अप्रैल तक लेके चला जाता है। अभी अभी कुछ समय पहले, अप्रैल के बाद कुछ समय पहले ही अभी सेमेस्टर 1 वाले बच्चों का एग्जाम हुआ जो पिछले साल एडमिशन लिए थे, समझे? तो इसके लिए एकदम चिंता नहीं करना, हम लोग जो भी काम करते हैं कंप्लीट सिलेबस पे करेंगे। तो हम लोग का जो बैच है 25 से 29 सेशन वाले बच्चों के लिए जो होगा वो बैच जो है हम लोग 4 अगस्त से शुरू करेंगे जी। लाइव बैच जो है 4 अगस्त से शुरू करेंगे, ठीक है? अब इसी 4 अगस्त से पहले, 4 अगस्त को हम ये फाइनल डेट बता रहे हैं, उस दिन से लाइव बैच शुरू करेंगे। यूट्यूब पर बहुत सारे डेमो लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, वो सब आप लोग देखिएगा। तो 4 अगस्त से हम लोग बैच नंबर 1 शुरू करेंगे, लाइव बैच होगा ये। इसमें मैंने लाइव कैसे होगा कि आप हमको सीधा लाइव पढ़ पाएंगे, मान लीजिए कभी मिस कर दिए तो उसको रिकॉर्डेड भी अपलोड कर देते हैं क्लास के बाद, तो कम्प्लीटली आप हमको ऐसे पढ़ पाएंगे। उसके बाद फिर 4 अगस्त से पहले, 4 अगस्त से तो बैच शुरू होगा, लेकिन उससे पहले हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम कंप्लीट सिलेबस के बारे में बताएंगे कि मेजर का क्या सिलेबस है, और एक सलाह हम और देंगे आपको कि आपको क्या चूज करना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सेमेस्टर माइनर में फिजिक्स ले लिए तो आपको फिजिक्स पढ़ना है, फिर अगला बार चेंज करना होगा सेम 2 में, तो इसलिए पढ़ना आपको सभी है। तो क्या बेहतर होगा वो हम आपको गाइड करेंगे, सिलेबस बताएंगे, वो गाइड करेंगे, और बुक कौन सा परचेज करना है उसके बारे में बताएंगे। बस इस वीडियो में बस इतना कि भाई पढ़ना क्या था और लाइव बैच कब से शुरू हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम सिलेबस के बारे में, बुक के बारे में, और इसके एग्जाम का पैटर्न कैसे होता है, क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं, ये सब भी बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर सकते हैं।